हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 8 बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सी टेट हो या यूपी टेट हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? आरटीई के अनुसार बताना है 45 घंटे। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। शिक्षक अधिकार अधिनियम जो है 2009 जो है निःशक्त बच्चों के लिए लागू होता है। कक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू होता है। 14 से 18 वर्ग के बच्चों के लिए लागू नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? इस प्रकार के लिखने पढ़ने में होने वाली समस्या को डिसलेक्सिया कहते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है? निःशक्त बच्चों को जो शिक्षा प्रदान किए जाते हैं उनको समावेशी शिक्षा कहा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे कि NCF 2005 कहते हैं, के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, ये तो है, लेकिन मुख्य उद्देश्य पूछा गया है बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, ये भी है। मुख्य उद्देश्य बताना है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना। NCTE का पूर्ण रूप बताना है। NCTE का पूर्ण रूप होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। निम्न में कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बताना है कि कौन सा मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य है तो मंदता है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, ये भी मानसिक मंदता की विशेषताओं में आते हैं। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, ये भी आते हैं। बट अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना नहीं है। अंतर्व्यक्तिक संबंधों कमजोर होना मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? निःशक्त बालकों के लिए हम समावेशी शिक्षा का प्रावधान कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा निःशक्त बच्चों को हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। रचनात्मक विचार क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिएटिव थॉट है। अभिव्यक्ति में नवीनता, ये भी है। जिज्ञासा क्यूरियोसिटी, ये भी है। दूसरों के साथ झगड़ना, ये नहीं है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया यानी कि पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है। आप क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही मोटिवेट करेंगे या प्रेरित करेंगे। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता, यह किसकी विशेषता है? यह कौन से बालक की विशेषता है? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण में क्या दोष है उसको जानने की योग्यता, और कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, मतलब उनमें क्या क्या कमी है उनके प्रति सजगता। ये सभी विशेषता कौन से बालक की विशेषता है? प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, सामान्य बालक की विशेषता है, या सृजन बालक की विशेषता है? इनमें से कोई नहीं। यह जो है सृजन बालकों की विशेषता है। विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? विशेष शिक्षा में हम समावेशी शिक्षा का यूज़ करते हैं, जिसमें कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से है, मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से नहीं है, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से है। हाँ, जो कम योग्य विद्यार्थी हैं इनको शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से विशेष शिक्षा प्रदान किए जाते हैं। असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करता है। असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। कब करेगा? स्वयं पाठ को तैयार करने में नहीं, रोजगार के संदर्भ में नहीं, अभ्यास पुस्तिका में नहीं, स्वतंत्र अध्ययन में वह कठिनाइयों का अनुभव करेगा। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसके लिए आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे? नहीं। आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे? नहीं। आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे? नहीं। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। यह सही है कि वह उनके मातृभाषा की सहायता से उसे अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे बच्चे आसानी से सीख सके। वह कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? वह कौन से बाहरी कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? संस्कृति एवं प्रशिक्षण जो है बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है? कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है? कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य ऐसे बालक से है, ऐसे अभिभावकों के बालक से है जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा के वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे आते हैं, मतलब सरकार द्वारा जो आय निर्धारित किए गए हैं उनसे नीचे की सीमा में आते हैं, उन्हें कमजोर वर्ग के बालक की श्रेणी में रखा गया है। पिछड़े बालक से तात्पर्य क्या है, या ऐसे बालक की विशेषताएं क्या क्या होती है? ऐसे बालक में सीखने की गति धीमी होती है। इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में होती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं असमायोजित होते हैं। उपयुक्त सभी हैं। पिछड़े बालक की विशेषता सभी हैं। एलेक्सिया
एलेक्सिया हो या डिसलेक्सिया हो, ये पढ़ने की अक्षमता, पढ़ने संबंधी कठिनाई यह है, अक्षमता है, पढ़ने की अक्षमता है। चाहे डिसलेक्सिया हो, ये सभी जो है पढ़ने संबंधी कठिनाई है। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? साइजोइड यानी कि जो साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? साइजोइड वर्ग में प्रतिभाशाली बालक आते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालक में पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है, विशिष्ट बुद्धि या प्रखर बुद्धि वाला बालक भी आता है, मंद बुद्धि वाला बालक भी आता है। ये सभी। अपराधी बालक कौन है? अपराधी बालक वे होते हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं। जो असामाजिक कार्य करते हैं वे अपराधी बालक होते हैं। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होती है। शारीरिक रूप से जो सक्षम नहीं हो, डिस्ग्राफिया शारीरिक रूप से जो उसमें मोर और मुर्गी में भ्रम हो जाता है। उसे मोर और मुर्गी में भ्रम हो जाता है, इसे ही बोलते हैं डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बालक डिस्ग्राफिया होती है। लिखने संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं। डिस्ग्राफिया ग्राफ से याद रखना है लिखने के लिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। एक बच्चा जो खालिस्तान से ग्रस्त है वह सैव और वाज एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। यह जो है डिसलेक्सिया से संबंधित है, पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित है। एक बच्चा जो ग्रस्त है सैव और वाज एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, वह जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित है। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, ये कहना उचित होगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई विकल्प गतिविधियाँ कर सकते हैं, यह कहना उचित होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए उनको सहयोग की आवश्यकता होती है। खालिस्तान के कारण बालक प्रतिभाशीलता होते हैं। आनुवंशिक रचना और वातावरण की प्रेरणा से आनुवंशिकता वातावरण के अंतःक्रिया से ही बच्चे जो हैं प्रतिभाशाली होते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया से ही बालक प्रतिभाशाली होते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है?
शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। उनको सीखने के लिए छोड़ देना, स्वतंत्र करना, तभी वह सीख पाएगा। गतिक कौशलों में अधिगम में निर्योग्यता खालिस्तान कहलाती है। डिस्प्रैक्सिया गतिक कौशल में जो है निर्योग्य है, मतलब वह अपने जैसे कि वह बच्चा जो है अपने जूते का लेस बांधने में सक्षम नहीं है। ये शारीरिक क्रियाएं या स्थूल क्रियाएं जो अपनी उंगलियों के माध्यम से करते हैं, वो सभी कार्य करने में कुशल नहीं है, उसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता है। एक स्थिर अवस्था है, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल रचना अधिक उपयुक्त है। सहकारी अधिगम एवं पीयर ट्यूरिंग, मतलब कि सहकारी अधिगम मतलब साथ साथ पढ़ाना और ग्रुप में इसको मौका देना, पढ़ाना, ग्रुप में मौका देना, गतिविधि करने में सहायता करना। अधिगम की योग्यता का लक्षण है। अधिगम की योग्यता का लक्षण है एकाग्रता संबंधी बाधा, विकार। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप प्रदर्शित करता है। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। गिलफोर्ड ने अभिसारी का प्रयोग जो है सृजनात्मकता के संबंध में किया है। क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। सृजनात्मकता के में। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगा। अतिकल्पना। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। सृजनशील बालक के पोषण के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग विचार बेस का सहायता लेना चाहिए। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे। उसे समझेंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ये सही है। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है क्या वाला। ओपन एंडेड, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न की आवश्यकता होती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं को
उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनकी समकक्षाओं से अलग करना चाहिए। मतलब विशेष अध्ययन के लिए उसे सहायता प्रदान करनी चाहिए। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। सृजनात्मकता का गुण ही है समस्याओं का समाधान करना। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ विकास, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होते हैं। शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पहलू के साथ अंतर संबंधित होते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समय की शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों। डी नियमित विद्यालय में ही सभी बच्चे एक साथ रहकर पढ़ाई करेंगे। निम्नलिखित में सृजनशील का मुख्य तत्व क्या नहीं है? मौलिकता है, धारा प्रवाहिता है, लचीलापन है, अनुशासन नहीं है। सृजनशील के मुख्य तत्वों को याद कैसे करते हैं? पखोई करके। पखोई फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीक्वेंटली, ऑर्डिनरी। जन्म के समय लगी चोट या पूर्ण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। जन्म के समय से ही जो है जैविक मंदता कहलाती है। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता नहीं है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर नहीं है, ऑटिज्म नहीं है, डिसलेक्सिया है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकता है उनको संकेत के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। कोडिंग लैंग्वेज। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता ये तो है, अभिव्यक्ति में अनूठा ये भी है, कौतूहल ये भी है, दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना ये नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पर नहीं करती है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर करती है, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर नहीं करती है, शिक्षक में अभिवृत्ति का परिवर्तन पर भी नहीं करती है। सृजनात्मक
का मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन, मुक्तता वाले प्रश्न से संबंधित होते हैं। अपसारी चिंतन यानी कि स्वतंत्र अनेक दिशाओं में सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित सारथी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। मतलब समावेशी शिक्षा के अनुसार अन्य बालकों को विशेष बालकों के साथ शिक्षा का अवसर प्रदान कर रही है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इनमें अधिकतर इंद्रियों का उपयोग आने का वृत्त करता है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि